Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself Rajul Pandey from Urmila Educational Academy, Basti. My qualification MSc B.Ed. I am teacher of PGT Chemistry. In previous lecture we will discuss about state of matter. State of matter change by two conditions. Now first temperature and second pressure. By changing of temperature, state of matter depend upon temperature and pressure. Changing temperature, the state of matter will change. In previous lecture, changing of temperature is always described by me. In this lecture, we will describe about बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इस लेक्चर में हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, मतलब जैसे कहा, ये कहने का अर्थ क्या है कि स्टेट ऑफ मैटर का जो स्टेट होता है दो तरह से चेंज हो सकता है। कैसे कैसे? बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग प्रेशर। दो तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं। आपको कल इस चीज़ के बारे में बताया गया है। हमने आपसे कहा था कि वीडियो जो आपको अपलोड करके मिल रहा है, आप नोट्स भी उसी के अकॉर्डिंग ही बनाइए। उसमें कोई भी इंटरफेयर मत करिएगा। अगर आपको 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर करना हो तो इसके बारे में हमने मतलब विस्तृत में देखा। क्या देखा? अब उसी चीज के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, स्टेट ऑफ मैटर is changing by temperature। इसमें अब हेडिंग में हल्का फुल्का परिवर्तन हो सकता है। आप इसको नज़र, जो कि पहले हेडिंग किए हैं वही सही है, ये भी हेडिंग सही है। इसमें हमने पहला पॉइंट बताया था आपको, फर्स्ट टेम्परेचर चेंज करने के बाद फर्स्ट कंडीशन हमने बताया था मेल्टिंग पॉइंट। आज हम मेल्टिंग पॉइंट नहीं आपको बताएंगे। आज का टॉपिक क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। चलिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जान लिया जाए। हम एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक बीकर लेते हैं। बीकर लेने के बाद इसमें हम भर देते हैं वाटर। क्या भर देते हैं? वाटर। इसमें हमने एक थर्मामीटर लगा दिया। ये आपका क्या है? थर्मामीटर।
ये टेम्परेचर को नोट करता है। हम यहाँ पर टेम्परेचर देखिए कितना है, बाय द वे है जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी इस टेम्परेचर से हमको मतलब नहीं। हम काम क्या कर रहे हैं कि एक बर्नर लगा दे रहे हैं। बर्नर हीट देता है, आप जानते हैं जब ये हीट पाएगा, वाटर हीट पाएगा तो इसका टेम्परेचर राइज होगा, मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाता है जैसे जैसे हीट की मात्रा, अमाउंट ऑफ हीट बढ़ता जाए, इंक्रीज करता है, वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसी हीट के रेशियो में बढ़ता जाता है। फिर हम पहुंच गए टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पे चले गए? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पर जब हम चले गए, पहुंच गए, तो ये बॉयल होने लगता है। वाटर क्या होने लगता है? बॉयल होने लगता है। अब बॉयल किस टेम्परेचर पे हो रहा है? वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही इसका क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज क्लियर हुआ? मतलब जितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वही टेम्परेचर क्या कहलाता है? उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट हमको पता चल गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फिर देखिए, फिर हम कुछ देर तक इसको हीट देते रहे हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड देखे, बॉयल होने लगा, रीड किए, इसका टेम्परेचर क्या निकल करके आया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर आया, हम कुछ देर तक हीट इसको करते रहे, और करने के बाद फिर जाकर के जब हम देखते हैं, तब भी टेम्परेचर कितना हमको प्राप्त हो रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बड़ी समस्या हुई। समस्या कहाँ से हुई? अरे भाई, हीट आप दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन देखा क्या गया कि टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पहुंचता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। फिर हम देखते हैं ये टेम्परेचर कब और ये बॉयल होता है, वेपर फॉर्म में जाता रहता है। वाटर का वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होता है? घटता जाता है। लास्ट में जब हल्की वॉल्यूम बची है वाटर की, तब भी टेम्परेचर हम कैलकुलेट करते हैं, तब भी थर्मामीटर का टेम्परेचर कितना निकल के आता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लगातार इसको हीट दे रहे हैं तो इसका लगातार टेम्परेचर क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए या बढ़ना चाहिए, लेकिन ये बढ़ता नहीं। अब बॉइलिंग पॉइंट तो समझ में आया कि मतलब कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पर बॉयल होने लगे, वही उसकी क्या कहलाती है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाती है। यहां तक तो क्लियर हुआ। तो पहले थोड़ा सा इसकी परिभाषा लिख लिया जाए। परिभाषा इसका क्या होगा? देखिए ध्यान से। हाँ, देखिए, लिखिए। द टेम्परेचर एट which a liquid boil to form vapor at atmospheric pressure. The temperature at which a liquid boils to form vapor at atmospheric pressure is called as
is called as its boiling point. Its boiling point. मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो जितने ताप पर वो बॉयल होने लगे वही टेम्परेचर कहलाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये चीज क्लियर हुआ। जैसे वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है लेटेंट हीट। अगला इसी में हेडिंग है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसी को कहा जाता है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे कि सर स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा रहे थे, ये बॉइलिंग पॉइंट कहाँ से आ गया? बॉइलिंग पॉइंट हम रीड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रही है? गैस में। किसमें कन्वर्ट हो रही है? गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट के बारे में इस टॉपिक में आपको पढ़ना होगा। क्यों पढ़ा जा रहा है? क्योंकि जब तक ये बॉयल नहीं होगा तब तक ये गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए वहीं पर हम क्या पढ़ रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट जैसे आप जान लीजिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर आप लगातार इसको हीट दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स हो जा रहा है। तो क्या मामला है कि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है? तो उसमें मामला किसका है? ये लेटेंट हीट का। किसका मामला है? लेटेंट हीट का मामला है। लेटेंट हीट के कारण ही टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा रीजन जान लीजिए, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई मैटर ट्रांसफर करता है तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है। वही एक्स्ट्रा एनर्जी ही क्या कहलाती है? लेटेंट हीट कहलाती है। अब आपसे कोई पूछ ले सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, इन तीनों में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम किसकी होती है? सॉलिड की होती है। अब आप ध्यान दीजिए, लिक्विड को हमको गैस में कन्वर्ट करना है तो लिक्विड की एनर्जी कम है, तो एनर्जी ये क्या करेगा? जब तक बढ़ाएगा नहीं तो एनर्जी कब बढ़ सकता है? जब इसको बाहर से एनर्जी इसमें सप्लाई किया जाता है। तो जैसे ही गैस के इक्वल इसकी एनर्जी होती है, ये तुरंत लिक्विड क्या बनाने लगता है? वेपर बनाने लगता है। और यही कंडीशन आपका है। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो आप जानते हैं कि लिक्विड की एनर्जी सॉलिड से बहुत सटीक, मैं परिभाषा बताऊं, ये सब बुक में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब सारी चीज़ें हम बुक में पा जाएंगे तो बुक में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सॉलिड है, सॉलिड की एनर्जी क्या होती है? सॉलिड की एनर्जी लिक्विड से मतलब कम होती है। अब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? तो आप सीधे जान लीजिए, जो कम है ज़्यादा में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और ज़्यादा वाले को कम में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर क्या करेंगे? घटाएंगे।
सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो टेम्परेचर हम क्या करेंगे, सॉलिड का इंक्रीज करेंगे। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना होगा तो टेम्परेचर हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अभी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा तो गैस की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब कम करना है, आप जान लीजिए कि जो इसकी इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो कम घट जाएगी। अब गैस को जब कूल किया जाता है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, घटती है, और घटते घटते जैसे लिक्विड के बराबर होगी तो ये गैस लिक्विड हो जाता है। लिक्विड को और कूल करेंगे तो जब इसकी एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, सॉलिड के बराबर हो जाती है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि ये वेपर बन रहा है इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपोराइजेशन या वाष्पन, इसी को कहा जाता है। तो देखिए 1 किलोग्राम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी या जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसी हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो परिभाषा कैसे लिखा जाए, देखिए लिखिए, द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg liquid to its gaseous स्टेट। मतलब 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसियस स्टेट मतलब गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है वही हीट कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यूपी बोर्ड वाले भी चाहें तो इस परिभाषा को आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ। अगला हेडिंग है, अगली हेडिंग आपकी है सब्लिमेशन। ये दूसरा पॉइंट था, ये भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट भी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर। अगला सब्लिमेशन, अभी टेम्परेचर वाला ही फैक्टर हम पढ़ रहे हैं, अभी हम प्रेशर पे नहीं पहुंचे हैं। तो देखिए सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, जब सॉलिड को गर्म किया जाए तो लिक्विड में ना कन्वर्ट हो, सीधे किस में कन्वर्ट हो, गैस में कन्वर्ट हो। एक सेकेंड थोड़ा देख लें माइक सही है कि नहीं सही है, एक सेकेंड। हेलो, सही है यार। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन जब कोई सॉलिड गर्म करने के बाद लिक्विड में ना कन्वर्ट हो, सीधे किस में, गैस में कन्वर्ट हो, या कोई गैस ठंडा करने के बाद, कूल करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो ये प्रोसेस कहलाता है आपका सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। तो लिखिए द चेंज
of solid state, the change of solid state directly to vapor state on heating and vapor state into solid state. Solid state on cooling without passing through the liquid state. Is called as sublimation. मेरी बात को समझिए। द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू वेपर स्टेट, मतलब सॉलिड स्टेट सीधे किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। एक चीज है ऑन हीटिंग, मतलब गर्म करने पर सॉलिड क्या हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जबकि सॉलिड सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होना चाहिए? जैसे सॉलिड है, सॉलिड को जब हीट करेंगे तो लिक्विड में पहले कन्वर्ट होना चाहिए, फिर इसको और हीट करेंगे तब आपका क्या बनना चाहिए? गैस। लेकिन ये सीधे लिक्विड ना बन करके सीधे क्या बना रहा है? गैस बना रहा है। या गैस को जो ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो क्या बन जाए? सॉलिड बन जाए। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? जबकि गैस को जब कूल करना चाहिए तो क्या बनना चाहिए? लिक्विड बनना चाहिए। लिक्विड ना बन करके सीधे क्या बन रहा है? सॉलिड बन रहा है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। ये क्लियर हुआ? मैं इसका एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखिए, एक पॉट लिया गया, पॉट में रखा गया अमोनियम क्लोराइड NH4OH, इसके ऊपर रखा गया कीप के द्वारा, कीप रख दिया गया। आप इसको लैब में पा सकते हैं, कीप से ढक दिया गया और ऊपर कीप का जो ये सिरा क्लोज होता है उसको बंद कर दिया गया। अब इसको हीट किया गया। हीट किया गया तो ये लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हुई, सीधे किसमें कन्वर्ट हो गई? गैस में। फिर इसको बर्नर को हटा लिया गया। जब गैस में सब कन्वर्ट हो गई तो बर्नर को क्या कर लिया गया? हटा लिया गया। बर्नर को जब हटाया गया तो देखा क्या गया कि बर्नर को हटाया गया तो सॉलिड से सीधे लिक्विड बनी थी। फिर बर्नर को हटा लिया गया तो ये कूल हुई। कूल होने के बाद फिर ये किसमें? इसकी दीवार में क्या हमको अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल ऐसे चिपके हुए मिले। मतलब किस फॉर्म में थे ये? सॉलिड। किस फॉर्म में थे? सॉलिड। मतलब ये गैस थे, गैस से फिर किसमें कन्वर्ट हो गए? सॉलिड में। किसमें कन्वर्ट हो गए? सॉलिड में।
तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। एग्जाम्पल कर दीजिए, जिससे कैम्फर, इसी को कपूर कहा जाता है, नेप्थालीन बॉल, अमोनियम क्लोराइड, इसी को नौसादर भी कहा जाता है। ये आपको मिल जाएगा पंसारी की दुकान पे। ये नेप्थालीन बॉल जो होता है, इसको आप देखे होंगे कि कपड़ों के बीच में अलमारी में रखा जाता है। इसे गोल गोल सी बॉल होती है, वाइट कलर की होती है, और धीरे धीरे इसका आकार क्या होने लगता है? छोटा होते होते ये क्या हो जाता है? इसका आकार खत्म हो जाता है। ऐसे कैम्फर है, कैम्फर को बंद डिब्बे में रखा जाता है, नहीं तो क्या किस फार्म में चला जाएगा? गैसियस फार्म में चला जाएगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो पलायन कर जाएगा, कैम्फर समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? सब्लिमेशन कहलाती है। देखिए, एक लेक्चर और बचा है, उसी लेक्चर को मैं अगले टर्म पे पूरा कर दे रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा ना बनने पाए, इसके अकॉर्डिंग आज का क्लास यहीं पे सस्पेंड किया जा रहा है। नेक्स्ट क्लास टुमारो। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे हर बच्चे के पास हमारा वीडियो पहुंच जाए। बहुत सारे वंचित बच्चे हैं जिनके पास संसाधन ना हो। मेरा उद्देश्य यही है कि हर बच्चे तक मेरा वीडियो पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ पाएँ। मैं अपने प्रचार के लिए नहीं, सबके भलाई के लिए मेहनत कर रहा हूँ। उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं ये YouTube चैनल समाप्त कर दूँगा, ऑनलाइन क्लासेस समाप्त कर दूँगा, जितने भी वीडियो हैं सबको डिलीट कर दूँगा। चलिए, आज इतने ही। नेक्स्ट टुमारो, कल। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।